कौन कहता है बिहार में प्रशांत किशोर हार गया है? प्रशांत किशोर हार के भी प्रशांत किशोर जीती है। ऐसे समझिए आप, बाबा भारती हार के भी जीत गए थे और खड़ग सिंह जीत के भी हार गया था। वही बात प्रशांत किशोर के साथ वही कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाया था पलायन की, शिक्षा की, बेरोजगारी की और बिहार में फैक्ट्री स्थापित करने की, उसी मुद्दे पर आज बिहार सरकार काम करने जा रही है। प्रशांत किशोर की तरफ से बिहार सरकार को धन्यवाद दिया गया है कि हमारी जीत हो या न जीत, प्रशांत किशोर हार भरे जाए, लेकिन बिहार जीतना चाहिए। बिहार जीत गया। कैसे जीत गया? बिहार में पलायन पर, रोजगार पर, फैक्ट्री स्थापित करने पर बात हो रही है। तो प्रशांत किशोर जीत हो गई, हारे या जीते, जो उसने मुद्दा उठाया उसी मुद्दा पर सरकार काम करने जा रही है। तो हम कैसे कर सकते हैं प्रशांत किशोर हार गया? प्रशांत किशोर हारा नहीं है, प्रशांत किशोर जीता है। अभी प्रशांत किशोर 15 जनवरी के बाद जो नीतीश कुमार ने वादा किया है, 10,000 पे उसने वोट खरीदा है, 10,000 देकर महिलाओं को वोट खरीद दिया उसने। वोट के दिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक पैसा आ जाता रहा खाता में महिलाओं को। क्या आवश्यकता थी 10 दिन पहले घोषणा करने की, 15 दिन पहले घोषणा करने की कि सारी महिलाओं को 10,000 दिया जाएगा? ऐन मौके पर, चुनाव के मौके पर ही ये दिया गया। चाहता तो इलेक्शन कमीशन इसको रोक सकता था, लेकिन अन्य स्टेट में इलेक्शन कमीशन ने रोका है ऐसी वारदात होने से, कि बिहार में उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि ये मोदी की इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम किया है। मोदी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम किया है। नहीं चाहता तो बिहार में इलेक्शन कमीशन इस पर पाबंदी लगा सकता था, लेकिन उसने पाबंदी नहीं लगाया, क्योंकि मोदी सरकार को उसको जिताने था। तो ठीक प्रशांत किशोर ने कहा है, उस प्रश्न किया पत्रकारों ने कि आपने कहा था कि 25 सीट नहीं आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। इससे जवाब उन्होंने कहा है, आपने 10,000 रुपये दिया था महिलाओं को, 10,000 रुपये वोट देकर आपने खरीद लिया, फिर कहा कि तुमको 2 लाख दूंगा। क्या 2 लाख आपने कहा था कि तुम कर्ज के रूप में दूंगा? नहीं, 2 लाख दूंगा। 10,000 के बाद इस झांसे में आकर महिलाओं ने, बिहार की जनता ने आपको वोट दे दिया। अब प्रशांत किशोर 15 जनवरी के बाद धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप उन्हें 2 लाख दें। यदि 2 लाख दे देते हैं हर महिलाओं को, जितने करोड़ महिलाओं को 10,000 मिला है, हर महिलाओं को 2-2 लाख दे दें, कर्ज के रूप में नहीं। कर्ज के रूप में देना तो चालाकी हुआ। अभी आपने कहा कि 1 लाख रुपया देंगे और 1 लाख रुपया कर्ज पर, लोन पर सोचा जा रहा है। अब सोच ही रहे हैं तो चलो 1 लाख कर्ज पर दे देंगे तो धीरे धीरे बढ़कर सूद 2 लाख हमको वापस आ जाएगा। ये तो आपकी चालाकी है बिहार सरकार। 2 लाख हर महिलाओं को कर्ज के रूप में नहीं, सहायता के रूप में आपने कहा था देने के लिए। तो प्रशांत किशोर इसी को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार दे, अगर नहीं देती है सरकार, क्या स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आपने वोट खरीदा है। प्रशांत किशोर, अरे आज नहीं कल बिहार की जनता उन्हें नहीं समझ सकी। प्रशांत किशोर ने हारने की जिम्मेदारी अपने पर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हार की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने जनता को समझा नहीं सका कि जनता हमें समझ नहीं सका। प्रशांत किशोर ने शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कही थी, बेहतर शिक्षा, लेकिन जनता उसे समझ नहीं पाई। जनता उसे नहीं समझ पाई कि बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रशांत किशोर ने
कहा है तो कैसी शिक्षा देंगे। लेकिन बिहार की जनता नहीं समझ पाई। खैर, प्रशांत किशोर जहाँ भूल हुई है उसकी तलाश में है और फिर अगले 5 वर्षों तक 10 वर्षों तक इससे दुगनी ताकत से वो मेहनत करेंगे और जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या विचार है, मैं बिहार को कहाँ ले जाना चाहता हूँ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहता हूँ और बेहतर शिक्षा के मामले में बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्कूल से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। आज बिहार क्यों बदनाम है? तो इसीलिए प्रशासक ने कहा था कि मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि लोगों की जुबान पर यह कभी प्रश्न नहीं आएगा कि बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उन्होंने तो कहा था हर एक ब्लॉक में हम नेतरहाट की तरह उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना करूँगा। 5 साल रहूँगा, 5 विद्यालय स्थापित होंगे हर ब्लॉक में नेतरहाट की तरह। सोचिए बस भला बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास होता है। जनता नहीं समझ सकती, कोई बात नहीं। अगली बार प्रशांत किशोर इसे दूना शक्ति से लड़ेंगे। अब बिहार को तब तक लड़ेंगे जब से बिहार को जीत न लें। जय बिहार।